हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग एक और नई वीडियो बना रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्री के बेसिक सीखे थे कि जर्नल एंट्री करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा मॉडर्न अप्रोच, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। हमने दोनों ही अप्रोच उस वीडियो में समझे थे और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी उसमें किया था। तो ताकि आज हम लोग उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्डअप कर सके, इसलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन के साथ अपनी जर्नल एंट्रीज बनाना देखेंगे दोनों ही मेथड से। ठीक है, हम दोनों ही मेथड से देखेंगे कि एंट्री तो सेम ही होती है, तो एंट्री सेम ही है, लेकिन लॉजिक दोनों मेथड के हिसाब से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से चालू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, हमको जनरल एंट्री करनी है हमारे ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है जी, तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, दिसंबर 1 की ट्रांजैक्शन है। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 4 लाख। अजीत स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख। चलिए, तो हमने बेसिक तो देख लेते, फॉर्मेट भी देख लेते हैं हमारी जनरल एंट्री का कैसे बनाया जाता है। ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है हमारी जनरल एंट्रीज के लिए। पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, और यहां पे भी एक कॉलम हमारा बनता है डेट। ठीक है जी, तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेट हमारा रेडी होता है किस चीज के लिए, जनरल एंट्रीज के लिए। सबसे पहली एंट्री क्या कहती है, सबसे पहली एंट्री कहती है अजीत स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 4 लाख। कैपिटल ऑफ 4 लाख। पहले ना हम क्या करेंगे, हम इधर पहले सारे लॉजिक समझेंगे किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, और देन हम अपनी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, चलो पहले बात कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच की। किसकी बात कर लेते हैं, मॉडर्न अप्रोच। देखो जी, तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, हमने उसमें देखा था कि मॉडर्न अप्रोच में पहला वर्ड ही क्या था, कैपिटल। क्या था, कैपिटल। कैपिटल के लिए हमने पढ़ा था जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जब भी वो डिक्रीज होगी तो हम क्या कर देंगे, डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एसेट्स के लिए हमने पढ़ा था जब भी मेरे एसेट्स बढ़ेंगे तो मैं उसको क्या करूंगा, डेबिट। और जब भी मेरे एसेट्स घटेंगे तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। ठीक है जी, दोनों बातें याद है। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, वो पहले जाके पिछली वीडियो देखिए, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे आई बटन में भी आपको वो शो हो जाएगा। तो पहले जाके वो वाली वीडियो देखिए और देन आप अपनी इस वाली वीडियो पे आइए। तो एसेट्स क्या होते हैं, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। कैपिटल क्या होता है, बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एंट्री की तरफ देखते हैं। क्या कह रही है एंट्री, कि कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है। बेटा अगर मैंने कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या मतलब, कैपिटल मेरे बिजनेस में आया होगा। कैपिटल मेरे बिजनेस में आया होगा मतलब कैपिटल बढ़ा होगा। सर क्या हुआ होगा, कैपिटल बढ़ा होगा। तो बेटा कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करना है, देखना सर हमको क्रेडिट करना है, तो कर देंगे टू कैपिटल। अब बेटा कैपिटल आने का मतलब सर, अरे बेटा साफ सीधी बात है, मेरे को क्या करना है, मेरे को ना बिजनेस चालू करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने घर से पैसे उठाए, पापा पापा सबने, मैंने पैसे इकट्ठे किए, मैंने 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिया। मैंने क्या कहा, चलो अब इसको बिजनेस में लगा देता हूं। तो जब मैंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया उसे कहते हैं कैपिटल लगाना बिजनेस के अंदर। तो बेटा लगा तो पैसा ही है ना, बिजनेस में आई है कैपिटल, लेकिन किस फॉर्म में आई है कैपिटल, सर कैश की फॉर्म में आई है। किस फॉर्म में आई है, कैश की फॉर्म में आई है। तो बेटा कैश क्या होता है, सर कैश तो हमारा एसेट होता है, और एसेट भी बढ़ रहा है। अगर बिजनेस में एसेट आया है यानी कि बिजनेस में कैश आया तो मतलब एसेट भी बढ़ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे। तो क्या कर दिया हमने, कैश अकाउंट। क्या कर दिया, कैश अकाउंट। सर एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो क्या अब हम ये एंट्री यहां पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, कर दो एंट्री पास। तो क्या कर देंगे हम, 1 दिसंबर की बात है बेटा, हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितने हैं सर, 4 लाख, 4 लाख। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री की तरफ देखते हैं सर। 3 दिसंबर की एंट्री है,
ही विड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक। हमने क्या किया है, हमने बैंक से पैसा निकाल लिया बिजनेस पर्पस के लिए। बैंक से पैसा निकाल लिया बिजनेस पर्पस के लिए। ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है पहले ना वो समझते हैं। एंट्री तब करेंगे जब हमको ट्रांजैक्शन समझ में आ रही होगी। बेटा ये मेरा बैंक था, मेरे बैंक अकाउंट में मान लो 10 लाख रुपए पड़े हुए थे। कितने पड़े सर? 10 लाख रुपए। मैंने अपने बिजनेस के लिए यहां से 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, 2 लाख रुपए निकाल लिए। तो मैंने क्या किया, ये जो बैंक है बेटा ये भी मेरे बिजनेस का ही बैंक है, ये भी मेरे बिजनेस का ही बैंक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने बैंक अकाउंट से पैसा यहां ले गया। पहले वो बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था, अब वो बैंक अकाउंट पे नहीं है, अब वो कैश के फॉर्म में है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, बिजनेस से पैसा, बैंक से पैसा निकाला और बिजनेस में ले गया कैश के फॉर्म में। अब यहां पे क्या हुआ, अब बताओ। बैंक क्या है? मेरा एसेट है सर। क्या है? मेरा एसेट है। कैश क्या है? मेरा एसेट है। सर आपने तो कल कहा था कि बैंक एसेट नहीं होता, आप ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा रहे थे, तब आपने कहा था कि बैंक को पर्सनल अकाउंट में ट्रीट करना है, रियल अकाउंट में ट्रीट नहीं करना, क्योंकि बैंक एसेट नहीं है। तो बेटा यहां पे मैं बैंक की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? कैश एट बैंक। किसकी बात कर रहा हूं? कैश एट बैंक। बेटा बैंक थोड़ी तुम्हारा है, बैंक तो इसका ओनर है, उसका है ना बैंक। को तुम्हारा वहां पे पैसा है बैंक के अंदर, वो तुम्हारा एसेट है, तुम्हारा पैसा तुम्हारा एसेट है। तो इसलिए क्या है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक भी मेरा एसेट है और कैश भी मेरा एसेट है। एंट्री में क्या हो रहा है? एंट्री में हो रहा है कि बैंक से पैसा निकाल के बिजनेस में लगा दिया। तो सर आओ देखते हैं। बेटा जब बैंक से पैसा निकाला होगा, जब बैंक से पैसा निकाला होगा तो एसेट डिक्रीज हो गई होगी, एसेट डिक्रीज हो गई होगी। मतलब सर एसेट क्या हो गई? सर एसेट डिक्रीज होने पे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। एसेट डिक्रीज होने पे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कैश मेरे बिजनेस में और आ गया, मतलब एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ गई। बढ़ने पे क्या कर देंगे सर? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट। तो सर देखें एंट्री किस हिसाब से बनेगी। तो बेटा यहां पे मेरी एंट्री जो है 3rd of December, 3rd of December, वहां की मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? कैश और आ गया, यानी एसेट आ गया, एसेट बढ़ गया तो हम डेबिट कर देंगे। बैंक से पैसा चला गया, मेरा बैंक कम हो गया, एसेट कम हो गया, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। एंट्री कितने से करनी थी बेटा? 2000 रुपए से। कितने से कर देंगे? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। December 5th, he purchased goods मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक ऑफ 15,000। मतलब मैंने गुड्स खरीदे, बेटा मैंने किसी सप्लायर से गुड्स परचेज किए होंगे, वो जो मैंने गुड्स खरीदे ना उसकी मैंने बैंक से पेमेंट करी है 15,000 रुपए की। बैंक से पेमेंट करना मतलब या तो मैंने चेक काट के दे दिया होगा, या फिर हो सकता है मैंने कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करी जिससे मेरे बैंक से पैसा कटा है, कैश नहीं गया। तो मैंने क्या किया? गुड्स परचेज करें बेटा। क्या करें? गुड्स परचेज करें। 5 दिसंबर की बात है। क्या करें? गुड्स परचेज करें। तो गुड्स परचेज करें तो यानी गुड्स क्या है मेरे लिए? एसेट है। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, समझो बेटा। क्या है? एसेट है। तो जब मेरा एसेट बढ़ा, मैंने गुड्स परचेज करे तो क्या हुआ? मेरा एसेट बढ़ा, और एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सर बैंक से खरीदा, बैंक से पेमेंट करी ना बेटा, बैंक से पेमेंट करी, बैंक भी एसेट है सर, बैंक भी एसेट है। अब बैंक से पैसा चला गया यानी कि एसेट डिक्रीज हो गया, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? एंट्री बननी चाहिए हमारी, हमारा बैंक से पैसा चला गया, बैंक कम, गुड्स आ गए, गुड्स ज्यादा। अब जब भी मैंने आपको कल भी समझाया था कि जब भी हम लोग गुड्स की बात करते हैं, गुड्स का परचेज या सेल, तो हम गुड्स का नाम नहीं लिखते, क्योंकि कभी भी हमारे अकाउंट्स में गुड्स अकाउंट करके कोई भी अकाउंट नहीं होता। क्या होता है? परचेजेस या फिर सेल्स। तो यहां बेटा खरीदा है ना मैंने, तो मैं क्या कर दूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट। मैं क्या कर दूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट। 2, बैंक से पैसा चला गया, बैंक कम हो गया, तो बैंक। कितने गुड्स खरीद लिए बेटा मैंने? 15,000 रुपए के।
ठीक है जी, आगे चले। December 8, he sold goods of ₹16,000 and received payment through bank। वही चीज हो गई, अभी मैंने बेचा था बेटा, अब मैंने खरीद लिया। अभी मैंने बेचा था और अब मैंने खरीद लिया, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, सेम चीज है बेटा, गुड्स चले गए। अब क्या हो रहा है अपना, गुड्स चले गए, इस एंट्री का उल्टा हो जाएगा। अब गुड्स चले गए और बैंक में पैसा आ गया। जब बैंक में पैसा आ गया यानी कि एसेट बढ़ गया, तो यानी डेबिट। गुड्स चले गए यानी एसेट चला गया यानी कि क्रेडिट। जब जाते हैं तो बेटा उसको सेल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर, सेल्स बोल देते हैं। 8 दिसंबर क्या हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है और गुड्स जा रहे हैं, क्या बोल देते हैं, सेल्स बोल देते हैं। कितने का हुआ सर, 16,000 रुपए का, ठीक है जी। कितने का हुआ, 16,000 रुपए का। चलो आगे क्या कह रहा है, December 10th ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक 2,500। अब बेटा मैंने कोई गुड्स नहीं खरीदे, अब मैंने फर्नीचर खरीदा है। क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है। तो जब भी हम फर्नीचर खरीदते हैं, मैंने क्या कहा था, सिर्फ गुड्स के केस में आपको परचेज या सेल्स वर्ड यूज करना है। जब मेरे पास उसका नाम गिवन है जैसे कि फर्नीचर, तो मैं यही वर्ड यूज करूंगा। तो मैंने क्या परचेज कर लिया, फर्नीचर। सर इसका लॉजिक तो बता दो, आपने तो एंट्री कर दी। बेटा देखो, फर्नीचर आया मेरे पास, फर्नीचर इज माय एसेट। फर्नीचर आया यानी फर्नीचर बढ़ गया, सर वही बात है, दोबारा डेबिट कर देंगे। बैंक से खरीदा है सर, क्योंकि देखो लिखा है चेक से पेमेंट करी है, तो यानी कि फिर मेरे बैंक से पैसा कम हो गया, फिर मेरे बैंक से पैसा कम हो गया, बैंक से पैसा कम हो गया यानी एसेट कम हो गया, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कितना, 2,500, 2,500। आगे सर, December 12 ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद। अब बेटा ये ना कुछ चीजें हैं जो आपको मैंने क्वेश्चन क्यों उठाया, ताकि आपने कुछ चीजें समझ सको। जब यहां पर लिखा था ही सोल्ड गुड्स ऑफ ₹16,000 एंड रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक, मतलब बेटा यहां पे जब हमने गुड्स बेचे ना, साथ साथ पैसे भी मिल गए। क्या हो गया, पैसे भी मिल गए, तो यानी ये कैश सेल्स हो गई। क्या हो गई, कैश सेल्स। जब ऐसा लिखा होता है ना, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद ऑफ ₹2,400, यहां पे कहीं भी नहीं लिखा कि पैसा मिला कि नहीं मिला, और यहां पे डेटर, सॉरी यहां पे उस पर्सन का नाम लिखा है, यहां पे उस पर्सन का नाम लिखा है जिसको मैंने गुड्स बेचे। तो इसका मतलब क्या हमको एज्यूम करना है, हमको एज्यूम करना है कि हमने ये क्रेडिट सेल्स करी है। क्या करी है, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब उधार पे सामान बेचा है, पैसा अभी तक नहीं आया है। तो मैंने आपको कल भी बताया कि जब भी हम उधार पर सामान बेचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंक तो नहीं लिख सकते क्योंकि बेटा मेरे पास तो पैसा नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर्सन को लिखते हैं, क्योंकि वो पर्सन क्या बन गया मेरा, अब वो पर्सन मेरा बन गया बेटा डेटर। क्या बन गया, डेटर, यानी जिससे फ्यूचर में पैसा आना है। तो सर क्या जिससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट होने वाला है, जिससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट होने वाला है, क्या वो पर्सन, क्या वो इवेंट, क्या वो ट्रांजैक्शन मेरा एसेट बन जाता है? बिल्कुल, जिससे फ्यूचर में बेनिफिट होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, एसेट। तो क्या अरविंद मेरा एसेट बन गया? क्या अरविंद मेरा एसेट बन गया? नहीं सर, अरविंद एसेट नहीं बना। आप ये नहीं कह सकते कि अरविंद आ बेटा तू मेरा एसेट है, मेरे घर में पोछा लगा दे, है ना, तेरा तो तेरे ऊपर लायबिलिटी है मेरे लिए। अरविंद मेरा एसेट नहीं है बेटा, अरविंद के ऊपर मेरा एक राइट मेरा एसेट है कि मैं उससे पैसा ले सकता हूं फ्यूचर में। ठीक है, छोटी सी बात याद रखेंगे, कभी भी वो पर्सन मेरा एसेट नहीं है, जो मेरा राइट है उसके ऊपर कि मैं उससे पैसा ले सकता हूं, वो मेरा एसेट है। ठीक है जी, तो आप फ्यूचर में उससे क्या कर सकते हो, पैसा ले सकते हो, और किसी तरीके से बेनिफिट नहीं उठा सकते उसका, सिर्फ पैसा ले सकते हो। तो अब वो मेरा एसेट है, तो बेटा क्योंकि अरविंद मेरा अब एसेट बन गया, तो अब मेरा एसेट इंक्रीज हो गया, तो ऐसा डेबिट कर देंगे। किस नाम से, अरविंद अकाउंट के नाम से, अरविंद अकाउंट के नाम से, क्योंकि ये मेरे डेटर का अकाउंट है। और मैंने क्या किया सर, सेल्स की है, यानी कि गुड्स मेरे चले गए, गुड्स चले गए तो क्रेडिट कर देंगे, गुड्स मेरे एसेट है। कितने का बेच दिया हमने, 2,400 का। कितने का बेच दिया, 2,400 का। ठीक है जी,
आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो, क्या कहते हैं नेक्स्ट एंट्री, December 14, ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत। देखो इन्होंने उसी चीज का ना आपको एक दिखा रहे हैं कि कब क्या करना है। अगर हमारे पास लिखा है कैश, बैंक, कहीं भी कुछ भी स्पेसिफाइड है तो मैं उसको कैश सेल, कैश परचेज मानूंगा। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं लिखा और वहां पे किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है तो मैं उसको क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज मानूंगा। तो अब ये क्या है बेटा, क्रेडिट परचेज है। तो इसका लॉजिक वही सेम है कि अब वो बंदा मेरा क्रेडिटर बन गया, यानी कि मुझे फ्यूचर में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मेरी लायबिलिटी है। जब भी लायबिलिटी अराइज होती है, जब भी लायबिलिटी अराइज होती है, यानी कि लायबिलिटी और बढ़ जाती है, तो हम उसका क्या कर देते हैं, हम उसका क्रेडिट कर देते हैं, हम उसका क्रेडिट कर देते हैं। तो क्योंकि मेरी लायबिलिटी बढ़ गई तो अब मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या कर दूंगा, क्रेडिट टू अमृत अकाउंट। और सर क्या किया मैंने, परचेस। परचेस किया यानी गुड्स आ गए, यानी कि एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ गया तो क्या कर देंगे, डेबिट। कितने का सर, 10,000 रुपए का। समझ में आ गया बेटा। अब December 15 ही रिटर्न गुड्स टू अमृत। क्या कर दिया, याद करो, देखो अभी ऊपर देखो, अभी ऊपर बेटा हमने यहां पे अभी गुड्स परचेज किए थे ना 10,000 रुपए के, यहां पे हमने उसी को 500 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। 500 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। सर जब भी हम गुड्स वापस करते हैं ना, देखो जब हमने गुड्स खरीदे थे तो क्या हमने गुड्स बस वर्ड का इस्तेमाल किया था, नहीं किया था सर। हमने क्या यूज किया था, परचेज, क्योंकि गुड्स का नाम हम यूज नहीं करते। तो जब मैंने सामान वापस किया, क्या तब भी मैं कोई गुड का यूज करूंगा, वर्ड का, गुड्स वर्ड का यूज करूंगा, नहीं सर। हम क्या यूज करेंगे, परचेज ही यूज करेंगे, क्योंकि अब मैं अपनी परचेज को रिटर्न कर रहा हूं, अपनी परचेज वापस दे रहा हूं। पहले परचेज की थी, अब वापस दे रहा हूं, तो कौन सा अकाउंट यूज होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट। बेटा जो आपने ये एंट्री करी थी, इसी एंट्री को रिवर्स कर देना है। क्यों, जब खरीद के लाया था तो ये एंट्री करी थी, वापस दे रहा हूं तो इसका उल्टा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा। 15 दिसंबर। और अगर लॉजिक के हिसाब से देखें तो क्या हो रहा है, गुड्स मेरे, अब मेरे पास क्या हो रहा है, मेरा जो अमृत है, देखो ये अमृत मेरा क्रेडिटर था। अमृत क्या था, मेरा क्रेडिटर। तो यानी कि मेरी लायबिलिटी थी उस टाइम पे, क्योंकि ये बढ़ गया था तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। उस टाइम पे ये बढ़ गया था तो मैंने क्रेडिट कर दिया। अब क्या हो रहा है ना, मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। सर लायबिलिटी कैसे कम हो रही है, आप मुझे बात बताओ, मुझे आपसे 10,000 रुपए लेने थे, मुझे आपसे 10,000 रुपए लेने थे, तो क्या मैं आपके लिए एक लायबिलिटी था ना, कि यार मुझे ना सर को 10,000 रुपए देने हैं, मुझे सर को 10,000 रुपए देने हैं, तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई थी। अब क्या हुआ, आपने मेरे 10,000 रुपए का सामान खरीदा था, इसलिए आपको मुझे 10,000 रुपए देने थे। आपने क्या कहा, सर ये लो आपका 2,500 रुपए का माल वापस रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लाओ दे दो 2,500 रुपए का माल वापस। आपने मुझे 2,500 रुपए का माल वापस दे दिया। खरीदा 10,000 का, दे दिया 2,500 का वापस। तो बेटा अब बताओ, क्या आप मुझे 10,000 रुपए दोगे या फिर 7,500 रुपए दोगे? ऑब्वियसली सर 7,500 रुपए देंगे, 2,500 का माल भी तो वापस कर दिया। तो बेटा क्या आपकी लायबिलिटी 10,000 से गिरकर 7,500 पे आ गई, यानी लायबिलिटी क्या हो गई सर, कम हो गई। तो बेटा जब मैंने उसको गुड्स वापस करे तो लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं सर, जब भी लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। यानी कि मैं अमृत को डेबिट कर दूंगा, बिल्कुल कर देंगे सर, यही करना है, अमृत अकाउंट डेबिट। और जो मैंने परचेज किया था इसको भी तो खत्म करना पड़ेगा, गुड्स भी तो वापस करने पड़ेंगे। गुड्स जाते हैं तो क्या हो जाता है वो सर, जब गुड्स जाते हैं तो मेरा एसेट कम हो जाता है, मेरा एसेट कम हो जाता है, यानी कि क्रेडिट करना पड़ता है। लेकिन यहां पर हम सेल्स नहीं लिख सकते बेटा, हम क्या नहीं लिख सकते, सेल्स नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि मैंने बेचा नहीं है, मैंने सिर्फ सामान वापस लौटाया है। तो हम क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न। क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न। कितने का सर, 500 रुपए का। कितने का बेटा, 500 रुपए का। ठीक है जी, आगे वाली एंट्री पे आया सर, ही रिसीव्ड December 16, ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 2,300 इन फुल सेटलमेंट। इस शब्द को आराम से देखेंगे, 2,300 इन फुल सेटलमेंट, मतलब
बेटा फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है पहले ना उसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए यहां पे समझते हैं। बेटा ये है मिस्टर ए यानी मैं, ठीक है, ये है मिस्टर बी, कोई होगा मैं नहीं जानता, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने इसको ना सामान बेचा क्रेडिट पे, इस पे सामान बेचा क्रेडिट पे, इसको ना मुझे देने थे 5,000 रुपए, इस बंदे को मुझे देने थे 5,000 रुपए। अब क्या हुआ जब पेमेंट का टाइम आया ना, ये मेरे पास आया, कहने लगा यार भाई 5,000 रुपए का आपने सामान बेचा था, देखो कुछ डिस्काउंट दो ना यार मेरे को, मैं पूरे 5,000 नहीं दूंगा, ठीक है, कुछ डिस्काउंट दो। तो मैंने कहा एक काम करो, आप मुझे 5,000 मत दो, आप मुझे 4,500 इन फुल सेटलमेंट दे दो, इन फुल सेटलमेंट दे दो। मतलब बेटा आपका जो 5,000 रुपए था ये मैं काट दूंगा, जो मैंने अपनी बुक्स में लिखा होगा कि मुझे इस बंदे से 5,000 रुपए लेने हैं, अब मैं वो 5,000 रुपए काट दूंगा कि ठीक है इस बंदे ने 5,000 रुपए दे दिए, लेकिन उसने दिए कितने पैसे हैं असल में, सर उसने सिर्फ 4,500 रुपए दिए। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया? क्या 5,000 को 4,500 में सेटल करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया? बिल्कुल सर यही मतलब है कि मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। जहां भी आप फुल सेटलमेंट वर्ड देखोगे वहां पे सबसे पहले क्या ढूंढोगे कि सर कहीं डिस्काउंट तो नहीं दिया, कहीं डिस्काउंट तो नहीं दिया, ठीक है जी। चलिए तो क्या हुआ यहां पे फुल सेटलमेंट हो गई 2,300 रुपए में। तो पहले चेक कर लेते हैं अरविंद से लेने कितने थे। कहां गया हमारा अरविंद, ये रहा सर अरविंद, ये रहा अरविंद, देखो क्रेडिट सेल्स की थी हमने इसको, कितने लेने थे बेटा अरविंद से 2,400 रुपए। कितने लेने सर 2,400 रुपए, ले लिए कितने 2,300 रुपए, कितने ले लिए 2,300 रुपए। तो बेटा बताओ डिस्काउंट कितने का हो गया, सर 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 2,400 लेने थे 2,300 ही लिए, डिस्काउंट कितने का हो गया 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया। सर डिस्काउंट की क्या एंट्री होती है, बेटा वही करवानी है, यहां पे देखो ट्रांजैक्शन कब के सर 16 दिसंबर की। क्या कह रहे हैं अरविंद से पैसा आ गया, बेटा पैसा आ गया यानी कि बैंक में पैसा आया या कैश में पैसा आया, कैसे भी आया हो पैसा आ गया। पैसा क्या होता है, कैश क्या होता है मेरा सर एसेट होता है। पैसा आया यानी कैश बढ़ गया यानी एसेट बढ़ गया। जब एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं डेबिट करते हैं, क्या करते हैं डेबिट करते हैं। फिर सर लिखा है 2,300 रुपए आ गया, बेटा बताओ देखो चलो अमाउंट के साथ डालते हैं। सर लेने थे, सॉरी पैसा कितना आया बेटा, सर पैसा आया 2,300 रुपए। कितना आया 2,300 रुपए। क्या ये पैसा आने की वजह से मेरा डेटर खत्म हो गया? मैंने अरविंद को देखो बेटा यहां डेटर बनाया था, क्या ये खत्म हो चुका होगा? सर बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, ये डेटर कम हो गए, डेटर कम हो गए, डेटर इज माय एसेट, एसेट कम हुआ तो सर क्रेडिट करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा सर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं 2 अरविंद। बताओ डेटर कितने से कम हुए, सर डेटर कम हुए 2,400 से, कैश आया 2,300 रुपए। सर हमने तो आज तक पढ़ा था कि यार जो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस है ना वो मैच करना चाहिए, यहां तो नहीं कर रहा। सर यहां 100 रुपए डेबिट में और चाहिए, तो बेटा वो 100 रुपए का डिस्काउंट है, वो 100 रुपए का डिस्काउंट है। अब देखो डिस्काउंट मैंने दिया है, डिस्काउंट मैंने दिया है यानी कि सेलर ने डिस्काउंट दिया है। मेरे डिस्काउंट देना मेरे लिए क्या है खर्चा है सर, डिस्काउंट देना मेरे लिए क्या है खर्चा है, और जिसको डिस्काउंट मिला उसके लिए इनकम। मैं अभी अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, मेरे लिए क्या है खर्चा। अब आप लोग मुझे बताओ कल वाली वीडियो के अकॉर्डिंग, कल वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग कि जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं सर हम डेबिट कर देते हैं। तो इसलिए हमने यहां पे भी क्या कर दिया डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। अब देखो क्या अब मेरी एंट्री मैच हो रही है, डेबिट में भी 2,400 और क्रेडिट में भी 2,400। चलिए दिसंबर 18 ही विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। बेटा यहां जो गुड्स निकाले गए थे ना ये रे, देखो चलो यहां गुड्स नहीं था, यहां कैश था सर। यहां पे जो कैश था बेटा वो बिजनेस पर्पस के लिए था, तो वो तो सिंपल एंट्री हो गई। यहां पे मैंने क्या किया ना, मैंने अपने गुड्स जो है ना वो विड्रू कर लिए,
यानी मैंने गुड्स निकाल लिए, वो भी अपने यूज के लिए। जब भी कोई ओनर अपने इस्तेमाल के लिए, अपने प्राइवेट इस्तेमाल के लिए, पर्सनल इस्तेमाल के लिए गुड्स को निकालता है तो उसको हम क्या कहते हैं सर? उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। और बेटा ड्राइंग्स जो है वो एक कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए क्या हो जाता है? मेरे लिए मेरी जो ड्राइंग्स है वो क्या है सर? वो खर्चा है। मेरे लिए ड्राइंग्स क्या है? खर्चा है। क्यों? अरे वो लेगी ना, देखो गुड्स, मेरे को क्या आप उसको बेच के पैसे मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे सर। तो क्या है? वो मेरे लिए खर्चा है। और सर खर्चा मेरा बढ़ा, खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ने को क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। खर्चा बढ़ने को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और ड्राइंग्स अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। क्या ड्राइंग करने की वजह से मेरे गुड्स कम हो गए? क्या ड्राइंग करने की वजह से मेरे गुड्स कम हो गए? बिल्कुल सर, आपके गुड्स कम हो गए, यानी मेरा एसेट कम हो गया। एसेट कम होता है तो क्या करते हैं सर? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सर क्या लिखूं यहाँ पे? क्या गुड्स लिख दूं? सर गुड्स तो नहीं लिख सकते। तो सर क्या सेल्स लिख दूं? आपने तो कहा जब भी गुड्स जाते हैं सेल्स होती है। नहीं बेटा, मैंने क्या बेचा है सामान? जब तक मैंने बेचा नहीं है तो मैं सेल्स नहीं लिखूंगा। जब मैं सामान खरीद के लाया था तो क्या मैंने परचेजेस लिखा था? हाँ सर। तो बेटा अब जब मेरा गुड्स कम हो रहे हैं और सेल नहीं हो रही है, गुड्स तो कम हो रहे हैं लेकिन सेल नहीं हो रही है, तो बेटा मैं परचेज को ही क्रेडिट करूंगा। मैं क्या करूंगा? परचेज को ही क्रेडिट करूंगा। कितने से सर? 1000 रुपए से। कितने से? 1000। समझ में आया? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको मार्क कर लो। ये आप लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है जी। चलिए एक ये और एक ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या कह रहे हैं? दिसंबर 20 ही विड्रू कैश फॉर बिजनेस। क्या किया इसने? अब कैश निकाल लिया बेटा बिजनेस से। क्या किया? कैश निकाल लिया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। कैश निकाल लिया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। अब देखो बेटा यहां पे क्या होता है, जब भी हम लोग कैश की ड्राइंग करते, क्या करते हैं? कैश की ड्राइंग करते हैं। अभी देखो यहां पे दोनों में फर्क है, सॉरी यहां पे ना दोनों में फर्क है बेटा। पहले मैंने क्या किया था? पहले मैंने किया था ना ड्राइंग्स का। मैंने क्या किया था? मैंने गुड्स की ड्राइंग की थी। क्या की थी? गुड्स की ड्राइंग की थी। देखो यहां पे गुड्स की ड्राइंग। यहां पे क्या किया सर? यहां पे हमने ना कैश की ड्राइंग कर ली। क्या कर ली? कैश की ड्राइंग कर ली। तो हमारे लिए ड्राइंग भी दो तरीके की होती है। एक होती है जब हम गुड्स की ड्राइंग करते हैं तो वो मेरे लिए खर्चा बन जाता है। लेकिन जब हम लोग कैश की ड्राइंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? कैश को विड्रॉ कर लेते हैं। बेटा देखो, क्या जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो ओनर का ही है? बिल्कुल सर, ओनर का ही है। जब उसने पैसा बिजनेस में लगाया था, जब उसने पैसा बिजनेस में लगाया था तो हमने उसको कैपिटल वर्ड दिया था। क्या वर्ड दिया था सर? कैपिटल वर्ड दिया था। बेटा अब उसने अपना पैसा ना वापस ले लिया। क्या कर दिया? पैसा वापस ले लिया। क्या मेरे गुड्स कम हुए? नहीं सर। तो बेटा पता है क्या कम हुई? मेरी लगाई हुई कैपिटल कम हो गई। मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया था, अब मैंने कैश विड्रॉ कर लिया 10,000 रुपए का, तो पता है मेरी कैपिटल कितनी रह गई? बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ रह गया सर? सिर्फ 90,000 रुपए। सिर्फ 90,000 रुपए। तो बेटा अब जो इस ड्राइंग से कम होगा ना, वो मेरा गुड्स नहीं कम होंगे, वो मेरे गुड्स नहीं कम होंगे सर। अब क्या होगा? मेरी कैपिटल कम होगी। क्या होगी? मेरी कैपिटल कम होगी। ये देखो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कैश अकाउंट का यूज किया है, ठीक है। लेकिन कैश अकाउंट हमारा, जब हम लोग इसकी एंट्री कर, ये जनरल एंट्री के लिए ना कैश अकाउंट का यूज किया है, लेकिन जब हम लोग इसकी एंट्री करते हैं अपनी बैलेंस शीट में तो हम लोग क्या करते हैं? इसको अपनी कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। क्योंकि जब मैंने लगाया था बेटा तब भी तो मैंने कैश लगाया था ना। जब मैंने बिजनेस में लगाया तो कैश ही लगाया था, इसलिए मैंने कैश अकाउंट यूज किया। कैश मेरे बिजनेस से कम हो गया। जब हम लोग इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे आगे वाले चैप्टर्स में, तब हम लोग क्या करेंगे? इसकी एंट्री बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से कम कर देंगे। बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से कम कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी सर? हमारी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश।
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होना क्या मतलब है सर? बेटा मतलब वही है जो अभी हमने ऊपर वाली एंट्री में देखा था, देखो कि हमारा खर्चा है तो हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या करेंगे? परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दो। अब गुड्स थोड़ी गए हैं बेटा, अब तो कैश गया है, तो क्रेडिट क्या कर देंगे हम लोग? अपना कैश अकाउंट। क्या कर देंगे? अपना कैश अकाउंट। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा, 20 दिसंबर के लिए मैं यहां लिख दूंगा ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि मेरी ड्रॉइंग खर्चा बढ़ गया और मेरा कैश चला गया, यानी एसेट चला गया। एसेट चला गया तो एसेट कम हो गया और क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने से सर? 2000 रुपए से। कितने से? 2000। December 24, he paid telephone charges. He paid telephone charges. बेटा देखो टेलीफोन चार्ज क्या होता है? मेरा एक्सपेंस होता है। टेलीफोन चार्ज क्या होता है? एक्सपेंस होता है। यानी सर एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो क्या कर दूंगा? इसको डेबिट कर दूंगा। ये एंट्री आप लोग घर से करके लाएंगे, हम एक एक्सपेंस की एंट्री कर चुके हैं। आगे December 26, अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट। अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, ये लोग क्या कह रहे हैं इस वाली एंट्री में? देखो अभी हमने ऊपर एक एंट्री करी फुल सेटलमेंट की, जहां पैसा आना था, जहां पर पैसा आना था। अब क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, फुल सेटलमेंट में पैसा जा रहा है। तो इसकी पहले एंट्री देखते हैं। 26 दिसंबर क्या हो रहा है सर? मैंने पैसा पे किया, मैंने पे किया, यानी मेरा बैंक अकाउंट कम हो गया, एसेट कम हो गया, तो टू बैंक, बैंक को सर क्रेडिट कर देंगे। किसको पे किया बेटा? सर अमृत को। देखो ऊपर मैंने अमृत को अपना क्रेडिटर बनाया था, सॉरी ये रहा, अमृत को अपना क्रेडिटर बनाया था। अब क्योंकि मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा क्रेडिटर कम हो रहा है, मेरा क्रेडिटर कम हो रहा है, तो यानी सर मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है ना? मेरी लायबिलिटी भी कम हो रही है। जब लायबिलिटी कम होती है तो क्या कर देते हैं हम? उसको डेबिट कर देते हैं। लायबिलिटी कम होने पे उसको क्या कर देते हैं? डेबिट। क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है, मतलब मैंने पूरा ही खत्म कर दिया उसका अकाउंट। तो बेटा उसका अकाउंट था कितने का? सर उसका अकाउंट 10,000 रुपए का था, तो क्या यहां 10,000 लिख दूं? नहीं सर, हमने 500 का वापस भी तो किया था, हमने 500 का वापस भी तो किया था। तो अब मेरे पास लायबिलिटी 10,000 की नहीं थी, मेरे पास लायबिलिटी कितनी थी सर? 9,500 की लायबिलिटी थी। लायबिलिटी कितने की थी? 9,500 रुपए की। लेकिन मैंने पे कितना किया? सर हमने पे किया 9450। 9450। सर ये तो अभी मैच नहीं हो रहा, आप क्या करें? बेटा फिर याद करो, मैंने फुल सेटलमेंट में दे दिया, मतलब क्या अब मुझे डिस्काउंट मिला है? अब डिस्काउंट उसने दिया, क्या डिस्काउंट मुझे मिला है? बिल्कुल सर। तो बेटा डिस्काउंट मिलना मेरे लिए क्या है सर? वो मेरे लिए इनकम है, मेरे लिए रेवेन्यू है। तो अब दोबारा अपने मॉडर्न अप्रोच से क्लियर पे आओ। सर आर से था रेवेन्यू, जब भी रेवेन्यू बढ़ेगा, जब भी रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या कर देंगे सर? हम क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इस बार डिस्काउंट क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। कितने से? 50 से। तो देखो क्या कर गया हमारा अकाउंट मैच, क्या हो गया? डेबिट और क्रेडिट मैच। बिल्कुल सर। आगे चलेंगे। December 31, पेड फॉर स्टेशनरी 200। इसको मिटाना पड़ेगा पहले। चलिए, पेड फॉर स्टेशनरी 200, रेंट 5000, सैलरी 2000। बेटा तीनों ही चीज मेरा खर्चा है, स्टेशनरी, रेंट, सैलरी, तीनों क्या है? खर्चा है, यानी तीनों डेबिट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने लिखा है पे किया है, यानी कि कैश या बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि एसेट क्या हो रहा है? एसेट कम हो रहा है। ये एंट्री भी आप लोग घर से करेंगे। December 31, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। यहां पे मैंने क्या किया? आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग छोटे थे तो स्कूल में ना कुछ लोग आया करते थे जो अपने गुड्स का प्रमोशन करने के लिए फ्री में देते थे। जैसे कि जब मैं छोटा था ना तो मेरे स्कूल में हॉर्लिक्स वाला आया था, उसने क्या किया ना, सारे बच्चों को ना फ्री में हॉर्लिक्स वाला दूध पिलाया। तो सारे बच्चों को इकट्ठा किया और हर किसी को ना हॉर्लिक्स वाला दूध देने लगे छोटे छोटे कप में। तो वो क्या था? वो उनके गुड्स का प्रमोशन था, वो उनके गुड्स का प्रमोशन था। तो बेटा क्या वहां पर उनकी इन्वेंट्री कम नहीं हुई, उनके गुड्स कम नहीं हुए? सर गुड्स तो कम हुए, क्या उसके बदले पैसा आया? नहीं सर, पैसा नहीं आया, उन्होंने फ्री में बांटा एज अ सैंपल। तो यहां पे भी वही हुआ है, मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल के तौर पे 2000 रुपए के। बेटा जब मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे, पहले कब किया? ये 31 दिसंबर की है सर। मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे एज अ फ्री सैंपल, यानी मेरे गुड्स जो है वो कम हो गए,
एसेट मेरा कम हो गया। सर एसेट कम होता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। तो टू परचेजेस, फिर से वही बात बेटा, क्या मैं यहाँ पे सेल्स का यूज कर सकता हूँ? तो गुड्स का वर्ड तो यूज नहीं कर सकता, ये तो हमको पता लग गया, लेकिन क्या सेल्स यूज कर सकता हूं? नहीं सर, सेल नहीं हुई है, सिर्फ गुड्स कम हुए हैं। तो जब खरीदे, जब डेबिट किया था परचेज, अब गए हैं तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे परचेज। सर किसकी वजह से गए हैं बेटा? फ्री सैंपल की वजह से, डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब क्या मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट करी है? क्या मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट करी है? तो मैं क्या कर दूंगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। सर क्यों किया हमने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट? बेटा एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए क्या होता है, खर्चा होता है। क्या जो मैंने ये गुड्स बांटे, क्या इसकी मेरे को कॉस्ट नहीं लगी होगी? बेटा जब मैंने गुड्स खरीदे होंगे तो कुछ तो कॉस्ट पे की होगी ना। अब मैंने फ्री में बांट दिए तो क्या मेरा खर्चा नहीं हुआ? क्या मेरा लॉस नहीं हुआ? तो बेटा खर्चा क्या होता है, जब भी होता है तो डेबिट होता है। एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा क्या होगा, डेबिट। इसलिए एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया, डेबिट। कितने से सर? 2000 से। कितने से? 2000 से। बस दैट्स इट, हो गई आप लोगों की जनरल एंट्री पूरी। बताइए क्या यहां तक कोई डाउट? आई होप कोई यहां तक डाउट नहीं होगा आपको। सारी जनरल एंट्रीज का हमने लॉजिक भी डिस्कस करे, ठीक है जी। अब देखो जो ये लास्ट की एंट्रीज हमने कही ना बेटा, जैसे कि सर ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ड्राइंग की एंट्री, ये वाली एंट्री, बेटा ये सारी एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये देखो सर ये तो सिंपल एंट्रीज थी, ये तो हमको पता ही था, ये तो आपने बेमतलब में कराई, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये वाली एंट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं पता था, ठीक है। तो ये वाली एंट्री आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर क्वेश्चन को घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है जी। और साथ ही साथ हमने करा इसको मॉडर्न अप्रोच से, बाकी आप लोग इसको किससे करोगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से अपने लॉजिक लगाओगे। एंट्री तो यही होगी सर, लेकिन लॉजिक किस हिसाब से लगाने हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। लॉजिक कैसे लगाने हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। और इस क्वेश्चन को घर पे जरूर ट्राई करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो हमारी आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में जो आपको एक और नया कॉन्सेप्ट सिखाएगी। तो आज के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।